प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की एक छोटी सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपद संभाल लिया और प्रजा भी राम राज्य से बहुत खुश थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम जी से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को आया देख सीता माता और श्री राम जी बहुत खुश हुए और माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ हैं? श्री राम जी बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने पेड़ के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर माता पार्वती और शिवजी एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और पेड़ की डालियों की तरफ इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बगीचे से भी श्री राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम नाम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतिसारत थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे तो अपने देवर लक्ष्मण को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही बगीचे में चलकर सबको बुलाकर ले आए। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी ओर निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए और लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। फिर श्री राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी ही थी कि श्री राम के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसने जा रही थी। बार बार भोजन लेते लेते हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही और फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट भरने वाला नहीं है। फिर माता जानकी ने तुलसी के एक पत्ते पर श्री राम लिखा और भोजन में हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्ता खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिल गई और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित मीठी बोली। मूर्ख लोग हीरे मोती माणिक्य को रत्न कहते हैं,
तो फ्रेंड, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और आगे ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही वीडियो के साथ।